नमो नमः प्रिय छात्राः, अद्य वयं समुद्रतटः इत्यस्य पाठस्य चतुर्थ पंचम प्रश्नयोः उत्तराणि ज्ञास्यामः। बच्चों, आज हम समुद्र तटः इस पाठ के चौथे और पांचवें प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। सबसे पहले चतुर्थ प्रश्न, यथा योग्यम योजयत। यथा योग्यम योजयत यानी यथा योग्य जोड़ो, अर्थात हमने सही मैचिंग करनी है। जो बाईं ओर शब्द दिए गए हैं, दाईं ओर दिए गए शब्दों के साथ ठीक प्रकार से मैच करना है। योजयत में युज धातु है, लोट लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन। बच्चों, धातुओं का प्रयोग क्रिया शब्द को बनाने के लिए होता है। योजयत ये क्रियापद है, क्रिया शब्द है और इसमें लोट लकार का प्रयोग किया गया है। मध्यम पुरुष है, बहुवचन। मध्यम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग यूयम के साथ होता है, जैसे तुम सब जोड़ो। बच्चों, सबसे पहले हम समुद्र तटः इस तरह के जो यहाँ बाईं ओर शब्द दिए गए हैं उनका उच्चारण करेंगे। उसके बाद दाईं ओर दिए हुए शब्दों का उच्चारण करेंगे। समुद्र तटः यानी समुद्र का किनारा, क्रीडनकम खिलौना, दुग्धम दूध, दीपकः दीपक, विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए, पोषणाय पोषण के लिए, प्रकाशाय प्रकाश के लिए, पर्यटनाय पर्यटन के लिए अर्थात घूमने के लिए, खेलनाय खेलने के लिए। आप देख रहे हैं जो दाईं ओर शब्द दिए गए हैं इन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। जैसे बालक शब्द के चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है बालकाय, तो के लिए अर्थ के लिए हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ज्ञानाय ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए ज्ञानाय, पोषण के लिए पोषणाय, प्रकाश के लिए प्रकाशाय, पर्यटन के लिए पर्यटनाय, खेलने के लिए खेलनाय। अब हम इन शब्दों को मैच करेंगे। आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में सामने लिखेंगे, जो सही शब्द होगा उसको सामने लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं क्रॉस लाइन क्रॉस लाइन के द्वारा आपको बताऊंगी। समुद्र तटः पर्यटनाय, समुद्र तट पर्यटन के लिए होता है, किंतु आप लोग इस तरह सामने लिखेंगे। क्रीडनकम खेलनाय, खिलौना खेलने के लिए होता है। दुग्धम पोषणाय, दूध पोषण के लिए होता है। दीपकः प्रकाशाय, दीपक प्रकाश के लिए होता है। एक बार फिर से, दीपकः प्रकाशाय, दीपक प्रकाश के लिए होता है। विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए होती है। अब पांचवा प्रश्न है, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात तृतीया विभक्ति के प्रयोग द्वारा रिक्त स्थान यानी खाली जगह पूरयत भरो। पूरयत में भी देखो लोट लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन का प्रयोग है। बच्चों, ये जो वाक्य के अंत में कोष्टक के अंतर्गत ये जो शब्द दिए गए हैं, मूल शब्द, इनमें हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण दिया है, यथा व्योमः सह गच्छति। अब यहाँ पर मूल शब्द है मित्र, मित्र में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो हो गया मित्रेण। उसी प्रकार बालकाः सह पठन्ति, बालका बहुवचन है तो यहाँ पर भी हमने बालिका में जो मूल शब्द दिया गया है इसमें तृतीया विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग करना है।
इस प्रकार से आपके लिए वाक्य बनाए हुए हैं, आप देखते जाइए। बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तृतीय विभक्ति के बहुवचन में हो जाएगा बालिकाभिः। आप देख रहे हैं शब्द को, तृतीय विभक्ति का बहुवचन बालिकाओं के सह माने साथ, पठन्ति पढ़ते हैं, बहुवचन है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, क्योंकि बालकाः बहुवचन है तो इसके साथ क्रिया शब्द भी बहुवचन होगा। ख तडागः विभाति, इसके साथ मूल शब्द है कमल। कमल में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, तो तृतीय विभक्ति में होगा कमलई। आप यहाँ देखिए, तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? कमलई। जैसे बालकेन बालकाभ्याम बालकई, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकई। तो कमल भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, पुस्तक की तरह इसके रूप चलेंगे। पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकई, कमलेन कमलाभ्याम कमलई। तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन लग के हो जाएगा कमलई। तडाग कमलई विभाति। विभाति माने सुशोभित होता है, विभाति सुशोभित होता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तडाग कहते हैं तालाब को। अगला देखिए वाक्य, अहमपि खेलामि। अब मूल शब्द दिया है कंदुक। कंदुक अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, कमल की तरह ही इसका प्रयोग होगा, लेकिन कमल में बहुवचन का प्रयोग किया था, क्योंकि तालाब तो एक कमल से सुशोभित नहीं होता है, तो कमलई बहुत सारे कमलों के द्वारा सुशोभित है। उसी प्रकार जो है मैं खेलता हूँ, तो यहाँ पर कंदुक में एक वचन का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा कंदुकेन। आप यहाँ पर देखिए कंदुकेन इस तरह से लिखा जाएगा। अहम प्लस अपि, यहाँ पर वर्ण संयोग है मैं भी। अपि माने होता है भी, अहम माने मैं भी खेलामी खेलता हूँ। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। मैं भी कंदुकेन गेंद से खेलता हूँ। कंदुक माने गेंद। अगला, अश्वाः सह धावन्ति। अब मूल शब्द दिया है अश्व। अश्व शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है, बालक की तरह इसके रूप चलेंगे, तो हो जाएगा, क्योंकि अश्वाः बहुवचन है तो हमने यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा अश्वई। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है मैंने अश्वई। अश्वाः अश्वई सह धावन्ति। धावन्ति माने दौड़ते हैं, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। तो धावन्ति में धा धातु है, धा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। क्योंकि अश्वाः ये बहुवचन में दिया गया है, इसलिए इसके साथ क्रियापद भी बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। अंतिम वाक्य देखिए, मृगाः सह चरन्ति। मृगाः हिरनिया, और मूल शब्द है यहाँ पे मृग या हिरन, हिरनों के साथ चरते हैं। हिरनिया नहीं कहेंगे, हिरन कहेंगे। हिरन हिरनों के साथ चरते हैं। तो मृग मूल शब्द है, इसमें हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा मृगई। जैसे बालकई, मृग शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है, और जिस प्रकार बालक के रूप चलते हैं तृतीय विभक्ति में, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, उसी प्रकार मृगेन मृगाभ्याम मृगई, मृगेण हो जाएगा। जैसे रामेण रामाभ्याम रामई, वैसे मृगेण मृगाभ्याम मृगई। तो हिरन हिरनों के साथ चरते हैं। चरंती, चरंती चर धातु, चरना।
लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, क्योंकि यहाँ पर मृगाः बहुवचन का प्रयोग है मृगाः में, उसी प्रकार इसीलिए क्रियापद में भी बहुवचन का प्रयोग होगा। सह माने साथ। तो बच्चों आज यहीं पर अपना शिक्षण कार्य संपन्न करते हैं। आप कि चौथे और पांचवें प्रश्न को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और पंचम प्रश्न को पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। आप इसी तरह जो है मैचिंग करेंगे तो सामने सामने लिखेंगे। धन्यवाद।